फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरी गुरु। दोस्तों, इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में इस तरह के बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन में उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो फिजिक्स में कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उसको इंक्रीज़ किया जाए, इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको बायोलॉजी में 250 या 300 स्कोर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 340 तक स्कोर किया जाए या 350 स्कोर किया जाए, क्योंकि बायोलॉजी में जितना ज़्यादा मार्क्स आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, केमिस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में, तो उनका कहने का सीधा सीधा जो पूछने का मतलब ये था कि कैसे मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते हैं, आपको पता भी है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बातें हमको पता है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये बातें पता होने के बावजूद भी आप लोग उस पर वर्क नहीं करते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या आपको करना होगा और कैसे करना होगा, जिससे कि आप अगर इस समय इंक्रीज नहीं कर पा रहे मार्क्स तो कैसे करेंगे। दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट सीरीज उठाई, सपोज करिए एक टेस्ट सीरीज हमारी फर्स्ट टेस्ट सीरीज T1, ठीक है। जो लोग टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं या जो लोग कर चुके हैं, ये दोनों लोग इस वीडियो से समझ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं या किस वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज T1, जैसा मैंने अभी बताया कि आपने स्टार्ट की। आप सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज अगर आप करते हैं तो उसको ध्यान से करिए एज अ आपका प्री नीट का क्वेश्चन पेपर मान के चलिए कि भैया नीट के क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन पेपर है, इसमें मुझे भी पूरी जान लगानी है, पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरा एक्यूरेसी रखनी है, सब कुछ मान के एक एक टेस्ट सीरीज को अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टेस्ट सीरीज आपने 1 की, ठीक है, एक आप नोटबुक बना लीजिए जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का कॉलम बनाइए। यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको टोटल, आपने देखा कि 3 आवर्स का ड्यूरेशन है आपके क्वेश्चन पेपर का, तो आपने कितना टाइम लिया पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। 180 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए या 180 से कम किए, पहले तो ये नोट करिए। सपोज करिए 180 आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए, 170 कर पाए बिकॉज ऑफ लेस टाइम, तो 10 क्वेश्चंस का जो टाइम है वो आपका गया कहाँ, ये आप कैसे पता चलेंगे? पता ऐसे करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट में आपने कितना टाइम लिया। एक क्लॉक रख लीजिए अपने पास, जैसे फिजिक्स का सेक्शन आपने कंप्लीट किया और कब से स्टार्ट किया, कब से कब कंप्लीट किया, ये पूरा ड्यूरेशन लिख लीजिए। केमिस्ट्री में आपने कब से स्टार्ट किया, कब कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पे आप ये सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होगा। बायोलॉजी में कब स्टार्ट किया और कब कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा टाइम आपने किस में ले लिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उसकी वजह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम भी लिखना है। पहला कॉलम आप बनाएंगे टाइम का, कितना टाइम लिया फिजिक्स में, कितना टाइम लिया केमिस्ट्री में, कितना टाइम लिया बायोलॉजी में। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इंक्रीज करना है। अब दूसरा काम ये करना है कि फिजिक्स में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सपोज करिए 45 क्वेश्चंस आते हैं, 45 में से 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए ये भी लिख लीजिए, ठीक है। अब कितने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने आपने सही किए, इसका एक कॉलम बना लीजिए। कितने गलत किए, इसका एक कॉलम बना लीजिए। कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया कि अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, मतलब जिसको पढ़ा भी नहीं, ये। अब इसमें से जो अनअटेम्प्टेड है, जिसको आपने मतलब देखा ही नहीं, क्वेश्चंस की भूल गए, या लास्ट में आपने फिजिक्स किया और वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से भूल गया या आपने नहीं किया, वो आप देखिए कहाँ पे किस यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात कर रहा हूँ कि किस
पोर्शन में आपने गलतियां की हुई हैं, मीन्स किस क्वेश्चंस में आपने गलतियां की, मीन्स अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस और आपने गलत कर दिया, माइनस मार्किंग के विक्टिम हो गए, वो क्वेश्चंस फाइंड आउट कीजिए। वो किस यूनिट का है, उसमें आपने क्या मिस्टेक की है, किस यूनिट का है, क्या मिस्टेक की। नंबर 1 फॉर्मूला लगाने में आपने मिस्टेक कर दी, नंबर 2 आपने ट्रिक लगाने में मिस्टेक करी, नंबर 3 न्यूमेरिकल मिस्टेक कर ली। ये 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी कभी कभी आ जाती है। 4 तरह की टोटल मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। सपोज कीजिए आपने फॉर्मूला गलत लगाया, तो यहाँ पे वर्क करना है आपको उस पर्टिकुलर यूनिट पे फॉर्मूले पे, कि फॉर्मूला आपने क्यों गलत लगाया, ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो सिली मिस्टेक होगी अगर फॉर्मूले की मिस्टेक आप करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर आप करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बेसिक पे जाइए, बेसिक एक बार फिर से तैयार कीजिए उस पर्टिकुलर यूनिट का। इसी तरह से दोस्तों ये तो हुआ जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है जिसको आपने रॉन्ग किया, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपने अटेम्प्ट किया और हमेशा वो सही हो रहे हैं क्वेश्चंस, सपोज करिए टेस्ट सीरीज 1 में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो सही हो रहे हैं उनको भी मार्क कीजिए, और किस यूनिट से ये भी मार्क कीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस पोर्शन को, क्योंकि जैसे जैसे टेस्ट सीरीज बढ़ेगी वैसे वैसे अगली टेस्ट सीरीज में जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग होता चला जाएगा, जो वीक है वो आपको एक टेस्ट सीरीज से निकलता चला जाएगा। मीन्स अगर 30 टेस्ट सीरीज आप करते हैं तो 30 सीरीज में आपकी फाइंडिंग बहुत सारी रहेंगी, जिसमें आपको यह पता चल जाएगी कि कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस यूनिट से कर रहे हैं, किस पोर्शन से कर रहे हैं। ये सारा आपको पता चलता चला जाएगा एक एक टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज 1 में आपने कुछ गलतियां की, उसको आपने सुधारा। टेस्ट सीरीज 2 में आपने कुछ गलतियां की, उसको आपने सुधारा। इस तरह से जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी, अनटिल अनलेस कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको नोट नहीं कर रहे हैं और उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं या उस पर पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके मार्क्स कभी बढ़ने वाले नहीं हैं, ये मान के चलिए। जो पोर्शन इजी होता है वो सबके लिए यूज होता है। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर नीट में आता है कि जो पोर्शन इजी होता है वो सबके लिए यूज होता है, तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करते हैं, मींस उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही करते हैं, वही फाइनल सिलेक्शन लेते हैं अच्छे कॉलेजेस में। तो सपोज करिए कि अगर 180 क्वेश्चन है, 180 में से अगर 100 क्वेश्चंस सबके सही हो रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस इस तरह से इजी बनाए जाते हैं कि वो सबके सही हैं, तो वो आपके भी सही हैं, तो आपने कोई बहादुरी नहीं की है। उसके बाद जो मीडियम और हाई लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपने अगर कर लिए, तब आप कब कंपटीशन में रहते हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आप अपनी गलतियों से सुधार करते हुए, इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप ऐसा करते हैं कि टेस्ट सीरीज 1 आपने की, ठीक है, 180 क्वेश्चन में से आपने 140 कर लिए, 140 में से 30 गलत कर दिए, 100 आपके सही हैं। अब 30 गलत कहाँ से किए ये आप पता नहीं कर रहे हैं। आपने 40 क्वेश्चंस जो अनअटेम्प्टेड रखे वो भी नहीं पता कर रहे हैं, तो ये फिर इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज आप कितनी भी अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके मार्क्स कभी बढ़ने वाले नहीं। ये तो हुआ गलतियों से कैसे सीख सीख के टेस्ट सीरीज में जाएंगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम देखिए, टेस्ट सीरीज 1 में आपको कितना टाइम लगा टोटल पेपर करने में, उसके बाद भी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने बताया फिजिक्स में कितना किया, केमिस्ट्री में कितना किया, बायोलॉजी में कितना किया, कौन सा पोर्शन कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम लेने के बावजूद भी उसमें कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। सपोज करिए केमिस्ट्री में आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मीन्स क्योंकि ये कंपटीशन है दोस्तों, यहाँ पे किसी एक पोर्शन में ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री आपको नहीं आती है तो आप उसमें सारा टाइम दे दीजिए, इससे आपको बायोलॉजी जो आती है उसमें भी आपका पूरा खराब जाएगा क्वेश्चन, आप पढ़ नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। तो बाद में ये प्रॉब्लम होगी जब आप घर बैठेंगे, घर आके देखेंगे तो यार ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको तो हमने छुआ भी नहीं, इसको पढ़ भी नहीं पाए, ऐसा आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे टाइम ऐसा मैनेजमेंट करना है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर कम से कम पढ़ लें। इस तरह का आपका टाइम होना चाहिए कि हर क्वेश्चंस को गो थ्रू हो जाए। पहला टारगेट यही है। दूसरा टारगेट आपका ये है कि हर पोर्शन में कितना कितना टाइम दिया है और किस पोर्शन में ज़्यादा टाइम देने के बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हैं और कौन सी गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं उस पर वर्क करना है। एक्यूरेसी भी यही सिखाती है दोस्तों कि कितने एक्यूरेट है आप, मीन्स जिस क्वेश्चन को आपने किया उसके सही होने के कितने चांसेस हैं। ये आपका केवल
तभी आपको दिमाग में आता है जब आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मीन्स उस तरह के क्वेश्चन आप बार बार करते हैं। जैसे यूनिट और मेजरमेंट का डायमेंशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको 100% सही कर देंगे, 101% सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट या उसकी जो कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मीन्स आसानी से वो समझ में आता है, एक बार समझ में पढ़ने में समझ में आ जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक का कोई क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का कोई क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ना पड़ता है, और इसकी वजह से आप यहाँ पे ढिलाई कर देते हैं। वहाँ पे ठीक है, अगर आपको यूनिट या मेजरमेंट के 10 क्वेश्चन आ गए, 10 में से 9 आपने कर डाले, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आसान तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक बार या 2 बार या 3 बार पढ़ के समझ में नहीं आता है, उस पर काफ़ी वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो पोर्शन कठिन हो जाता है। तो उस पर जितना अच्छा वर्क करेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे उस पोर्शन को, उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि पहले भी मैं बताता हूँ कि बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा उस पे बेसिक पे ही आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं। अगर बेसिक वीक रहेगा, आपकी न्यू वीक रहेगी, तो उस पर कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे एक दिन गिर जाएगा। क्योंकि जो इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। जैसे कि क्रिकेट में भी किसी बॉलर को जिसको आप आगे बढ़ के छक्का मार देते हैं, उसके बारे में जानते हैं वो कहाँ पे बॉल डालेगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन जो अच्छा खासा स्पिनर्स होता है, ट्विस्टर्स होता है, वो घुमा के बॉल देता है और आप बोल्ड हो जाते हैं। मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मार्क्स केवल और केवल आपके तभी बढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जब आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारते जा रहे हैं, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों। नहीं तो आगे चल के फिर आपकी गलतियां बढ़ती जाएंगी और वो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम देगी। एग्ज़ाम में आप वही गलतियां फिर से कर देंगे जो आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज का केवल एक ही मकसद ही होता है दोस्तों कि इम्प्रूव योर वीकनेस बिफोर फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप अपनी वीकनेस को कैसे मतलब दूर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप में से जितने लोगों ने अभी तक की है, कुछ लोगों ने बहुत सारी कर ली होंगी, उन्होंने अगर गलतियां नहीं देखी हैं अपनी, तो फिर से उठाइए टेस्ट सीरीज और देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन से टेस्ट सीरीज 1 में, टेस्ट सीरीज 2 में, टेस्ट सीरीज 3 में या 30 टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे सारा पोर्शन को नोट डाउन करते जाइए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट में हो रही है, वो आप तैयार करते जाइए। तैयार करते जाएंगे जितना अच्छा होता, वो फिर फाइनल आपका मार्क्स बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वहाँ पे मार्क्स घटने का कोई चांस नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कम है। मीन्स जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाएंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिल जाएं या डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपने पढ़ाई ना हो, फिर वहाँ पे गलतियाँ कर देंगे आप। तो इसलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन मीन्स सही करते जाएंगे, मीन्स गलतियों से सीखते हुए सही करते जाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, वो मार्क्स आप ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, मीन्स आप ही बैटिंग कर रहे हैं, आप ही को एग्ज़ाम देना है। तो आप उसको पता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों बस मैंने एक तरीका बताया कि कैसे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुधारते हुए जाइए, तो आपके मार्क्स इंक्रीज डेफिनेटली हो जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।